निवासी हैं उनको बकरीद और रक्षाबंधन की शुभकामना आपके चैनल के माध्यम से देना चाहेंगे। शुभकामना के साथ साथ यह साल जो है हम लोगों के लिए चैलेंज का वर्ष है सभी के लिए। तो कोविड-19 जिस तरह से मार्च से हम लोग अभी तक लगभग 4 महीने से झेल रहे हैं इसको, तो हमें ये ध्यान रखना होगा कि हम कैसे सुरक्षित रहें, कैसे हम मतलब पर्व भी मना लें और हमारा जो सरकार का जो गाइडलाइन है उसको भी हम फॉलो करें। तो हमको सब काम करना है, हमको सोशल डिस्टेंस का भी ख्याल रखना है, हमको मास्क भी यूज करना है, हमको लॉकडाउन का भी पालन करना है। तो सारी बातों को ध्यान में रखते हुए हम पर्व को मनाएं। इस पर्व को मनाने में ये ध्यान रखना होगा कि कम से कम हम मतलब अपने मूवमेंट को रखें, सादगी बरतें, बहुत ज़्यादा इसके लिए फंक्शन या लोगों का गैदरिंग नहीं हो, इस बात का ध्यान रखना होगा। उसके साथ साथ हमको अपने सेफ्टी पर भी विचार करना होगा कि हम मतलब फिर अगले साल भी अच्छे से रक्षाबंधन मना सकें, इसका भी सोचना होगा जी। कि अगर हम सुरक्षित रहेंगे इस कोविड-19 से, तभी हम फिर 2021 का रक्षाबंधन और बकरीद भी मना पाएंगे। तो ये बहुत बड़ी बात है कि 2020 में हम लोग जो कोविड को झेल रहे हैं उसको, ये जो अभी हमारा जो पीरियड है पूरे विश्व के लिए, पूरे इंडिया के लिए और हमारे बिहार के लिए खास करके, तो इसमें हम लोग सतर्कता बरतें जिससे कि हम लोग सुरक्षित रह सकें और हमारे जयनगर के भी निवासी सुरक्षित रह सकें और हम लोग फिर अगले साल जो कमी भरपाई हम लोग इस त्यौहार में, रक्षाबंधन में या बकरीद में हम लोग जो नहीं कर पाए वो अगले साल हम लोग एंजॉय पूरी तरह कर पाएँ। सर, अभी जो कोरोना का जो काल चल रहा है और जयनगर में बहुत तेज़ी से कोरोना विस्फोट हुआ है और दिन से दिन ये केसेस की संख्या बढ़ते जा रही है, ऐसे समय में सर ये पर्व आ रहा है तो ये प्रशासन के लिए भी कहीं ना कहीं चैलेंज बनते हुए दिखा जा रहा है। हाँ, चैलेंज तो है, क्योंकि कल तक हमने डाला भी था आप लोगों के माध्यम से भी कि अब तक जो है अनुमंडलीय अस्पताल में हमारे पास रिपोर्ट जो आई है उसमें 30 पॉजिटिव केसेस आ चुके हैं, जबकि लगभग डेली जो है 30 से 40 आदमियों का टेस्ट किया गया है। तो हम मानते हैं कि पिछले एक सप्ताह से 250 आदमी का टेस्ट किया गया, जिसमें 30 आदमी का पॉजिटिव निकला है। यानी कि जो हमारा परसेंटेज है वो काफ़ी ज़्यादा है, टेस्ट जो हो रहा है और जो पॉजिटिव निकल रहा है उस रेशियो का। तो इसमें चैलेंजेस सभी लोगों के लिए है और हम सब लोग अगर मिल करके इस चैलेंज को एक्सेप्ट करके और इसको लड़ने का काम करेंगे तो जरूर सफल होंगे। चैलेंजेस जो है, सबसे पहली बात है कि हमें एहतियात बरतना होगा, कम से कम घरों से निकलना होगा, इस बात का ध्यान रखना होगा। अनावश्यक जो है हम घर से नहीं निकलें, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो, ठीक है, लेकिन वो अगर सिर्फ अपने काम की वस्तु या जो भी है खाने पीने की चीज़ों को खरीदने के लिए बाज़ार में आते हैं तब तो ठीक है, लेकिन अनावश्यक घूमने के लिए जो निकलते हैं मार्केट में तो वो गलत है। इस तरह से लोग नहीं आ रहे मार्केट में। मैं लोगों से अपील करना चाहूँगा आपके जो भी चैनल है उसके माध्यम से भी कि कम से कम लोग निकलें। और आजकल तो सब पोर्टल इलेक्ट्रॉनिक ज़माना है, तो राखी भी की शुरुआत हो सकती है। कोई ज़रूरी नहीं है कि बहन जो है आ करके राखी बांधे भाई के हाथ में, राखी भी बांधा जा सकता है। और जो भी है पोस्टल या जो भी है उसके माध्यम से राखी भेजा जा सकता है, कुरियर के माध्यम से। हमारे जो भी है नेट जो भी ऑनलाइन जो भी हम लोग का जो मार्केटिंग होता है ऑनलाइन अमेजन पर या फ्लिपकार्ट पर हम राखी भेज सकते हैं अपने भाई। ऐसा नहीं है कि खुद जा कर के हम रक्षाबंधन का त्यौहार जो है अपने हाथों से ही भाई जो वो हाथ में राखी बांधा जाए, ये कोई ज़रूरी नहीं। तो लोग इस बात का ध्यान रखें कि कम से कम मूवमेंट रहे लोगों का, रक्षाबंधन में अनावश्यक नहीं निकले। और रक्षाबंधन में मीठा खाने का भी एक रिवाज है, तो मीठा खाने का ऐसा कोई आवश्यक नहीं है। कल हमने मिठाई दुकानदारों को भी हिदायत दिया है
क्योंकि वहाँ से भी कोरोना के फैलाव संभावना काफ़ी रहती है। तो मैं लोगों से भी अपील करूँगा कि मीठा आपके घर में शुगर, चीनी उपलब्ध रहती है, गुड़ उपलब्ध रहते हैं, तो उससे खा करके आप अपना रक्षाबंधन का त्यौहार मना सकते हैं। तो ज़रूरी नहीं कि मिठाई खा करके ही आप त्यौहार को एंजॉय करें। उसी तरह बकरीद में मेरे जो भी हमारे मुस्लिम बंधु हैं उनसे भी मेरा आग्रह है, अक्सर तो सामूहिक रूप से नमाज अदा नहीं करना होगा उनको, ठीक है, एकत्रित होकर के तो घरों में ही नमाज पढ़ेंगे। और जो उनका फंक्शन होता है एक दूसरे मिलने जुलने का, बकरीद के पर्व में लोगों को बधाई देते हैं, तो वो बधाई देने का भी काम टेलीफोन के माध्यम से या आपके जो भी चैनल हैं होटल के माध्यम से या जो आपका नेटवर्क सोशल मीडिया के माध्यम से वो दें। कोई ज़रूरी नहीं है कि वो गले मिले तभी जाके उनका बकरीद पूरा होगा, ऐसा कोई हमको नहीं समझ में आता है सर। तो अगर इस बार सादगी से अगर हम लोग सारे त्यौहार को मनाएं तो हम लोग जरूर इस कोविड-19 के पर विजय प्राप्त करने में सक्षम हो पाएंगे। जी सर, अगर जैसे बकरीद और रक्षाबंधन में जैसे कि आपने जिक्र किया अभी जो रोड पे लोग मिलते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं, या भाई की बहन के घर पे जाता है या बहन भाई के घर पे आती है, इन सब दरमियान अगर जयनगर अनुमंडल के किसी भी जयनगर अनुमंडल में अगर इन सब चीज़ों का मूवमेंट देखा जाता है तो इन सब चीज़ों को निपटने के लिए प्रशासन कितने तरीके से तैयार है और क्या प्रशासन का क्या रूप रहेगा? सरकार के दिए हुए निर्देश का पालन करने के लिए प्रतिबद्ध है और इसको कठोरता से पालन किया जाएगा। हमारे पुलिस और हमारे दंडाधिकारी इसके लिए प्रतिमुक्त हैं। जगह जगह जो कंटेनमेंट एरिया घोषित किए गए हैं उन जगहों पर मजिस्ट्रेट और पुलिस पदाधिकारी की प्रतिनियुक्ति कर दी गई है। जी, तो ऐसे लोगों से मेरी नम्र अपील है कि आप जो है कंटेनमेंट एरिया में एकदम मूवमेंट नहीं करेंगे, ना के बराबर निकलें और हम सिर्फ उसी के लिए उन्हें दे सकते हैं जो खाद्य सामग्री है उन्हें खरीदने के लिए, तो उसके लिए या जो किचन की सामग्री है उसको खरीदने के लिए वो आ सकते हैं मार्केट में, और उसके अलावा वो कम से कम नहीं निकले तो ज़्यादा बेहतर है।